नमस्कार, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल हेलो एजुकेटर्स में। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में चर्चा की थी कि वृद्धि और विकास क्या है और वृद्धि विकास से किस तरीके से भिन्न है, दोनों में डिफरेंस क्या है और किस कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उनको प्रभावित करते हैं। इतना हम लोगों ने वहाँ पे पढ़ लिया था। उसके आगे आज हम नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट अर्थात विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं, इसके बारे में जानेंगे और उस अवस्थाओं में कौन कौन से चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट में पहला पॉइंट लिखा हुआ है प्री नेटल अर्थात गर्भावस्था। दूसरा है इन्फेंसी, शिशुअवस्था हिंदी में बोलते हैं। चाइल्डहुड बाल्यावस्था, एडोलिसेंस किशोरावस्था और लास्ट में आती है एडल्टहुड प्रौढ़ावस्था। तो इन 5 अवस्थाओं के बारे में आज हम समझेंगे और कैसे एक शिशु या ये कह सकते हैं कि किस तरीके से व्यक्ति का जहाँ से जन्म शुरू होता है अर्थात कि गर्भावस्था से लेके प्रौढ़ावस्था तक किस तरीके से डेवलपमेंट होता है, उस चीज़ को हम समझेंगे। शुरू करते हैं, देखते हैं कि प्री नेटल स्टेज क्या है और कितने दिन का होता है। प्री नेटल स्टेज जिसको हिंदी में हम बोलते हैं गर्भावस्था। गर्भावस्था होती है 40 वीक या 9 महीने 10 दिन कह सकते हैं, ठीक है। और उसको ये डेज में देखेंगे तो 280 दिन। ये तीनों इसलिए लिखा गया है, ऐसे कहने को तो 9 महीने 10 दिन भी बोल सकते थे। तीनों इसलिए क्योंकि एग्जाम में इसी तरीके से पूछा जाता है। कभी वीक में पूछ देता है कि कितने वीक की होती है गर्भावस्था, ठीक है, या 9 मंथ 10 डे या फिर 280 दिन, ठीक है। तो इसलिए ये ध्यान रखना आवश्यक है। फिर प्री नेटल स्टेज जो होती है गर्भावस्था जो है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं, ठीक है। 3 भागों में कैसे, कौन कौन से भाग हैं इसके? एक तो जर्मिनल स्टेज है डिंबावस्था, एम्ब्रियोनिक स्टेज है पिंडावस्था और फेटल स्टेज है भ्रूणावस्था। अब ये तीनों क्या होते हैं और किस तरीके के दिखते हैं, ठीक है। और तो वो चीज़ हम देखेंगे कि डिंबावस्था क्या है, पिंडावस्था क्या है, भ्रूणावस्था क्या है। यहाँ पर देखेंगे कि डिंबावस्था, पहले तो ये हम पिक्चर देख लेते हैं यहाँ पे जो लगा हुआ है। जर्मिनल अर्थात डिंबावस्था। डिंबावस्था क्या होता है कि जब बच्चा कंसीव होता है तो कंसीव होने से 2 सप्ताह तक अर्थात कि 14 दिन में जो भी परिवर्तन आते हैं वो जो है उसको बोलते हैं जर्मिनल स्टेज या फिर डिंबावस्था, ठीक है। यहाँ पे हम चित्र में देख सकते हैं ये कितने दिन की अवस्था है, 2 सप्ताह की या फिर 14 दिन की। फिर उसके आगे का जो प्रोसेस होता है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में आता है पिंडावस्था में, ठीक है। यहाँ पे क्या क्या परिवर्तन होते हैं, जो यहाँ पे डिंबावस्था थी ये पिंडावस्था में यहाँ पे परिवर्तित हो जाती है। यहाँ पे बच्चे के ब्रेन मस्तिष्क का विकास होना शुरू हो जाता है, ठीक है। रीढ़ की हड्डी भी बन जाती है। तो इतनी सारी चीज़ें, ये जो अवस्था होती है 14 दिन से लेकर 2 महीने तक की अवस्था। जो एम्ब्रियोनिक स्टेज है ये हम देख रहे हैं 3 से 8 महीने की जो अवस्था है अर्थात 14 दिन से लेके 2 महीने तक की अवस्था। इसमें क्या होता है कि जो हमारा ब्रेन का पार्ट है वो बनना शुरू होता है और रीढ़ की जो हड्डी है ये बनना शुरू हो जाती है, ठीक है। फिर 2 महीने के आगे अर्थात 3 महीने से लेकर जन्म तक कौन सी अवस्था चलती है, फेटल स्टेज, इसको बोलते हैं भ्रूणावस्था। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं फेटल स्टेज में भ्रूणावस्था जो है बच्चा पूर्ण रूप से यहाँ पे विकसित हो जाता है अर्थात 3 महीने से लेके जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता है, जब तक परिपक्व नहीं हो जाता है भ्रूण के अंदर भ्रूण, तब तक उसको जो है क्या बोलते हैं, भ्रूणावस्था, ठीक है। तो ये पूरी अवस्था कितने 9 वीक की होती है जब तक बच्चे का जन्म नहीं होगा, ठीक है। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा कि जो प्री नेटल स्टेज है, ठीक है, अर्थात जो गर्भावस्था है उसके 3 पार्ट हैं, कौन कौन से, डिंबावस्था, पिंडावस्था और भ्रूणावस्था। जो डिंबावस्था है वो 2 सप्ताह की अवस्था होती है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं। पिंडावस्था जो है वो 2 सप्ताह से लेकर 2 महीने की अवस्था है, ठीक है, जिसमें हमारे मस्तिष्क का और रीढ़ की हड्डी का विकास होता है। फिर भ्रूणावस्था 3 महीने से लेकर जब तक बच्चे का जन्म नहीं हो जाता, तो वो अवस्था जो होती है वो भ्रूणावस्था कहलाती है। अब चलते हैं इसके आगे, देखते हैं कि इनफेंसी अर्थात शैशवावस्था क्या है, ठीक है। शैशवावस्था में यहाँ पे डबल एक की मात्रा आएगी। तो ये जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था जो है वो शैशवावस्था कहलाती है। बच्चे का जन्म हो गया उससे लेकर 2 साल तक की अवस्था। इसको कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जाता है कि टॉय एज किस अवस्था को कहा जाता है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की जो अवस्थाएं हैं उसमें से इनफेंसी अर्थात जो शैशवावस्था की अवस्था है उसको हम टॉय एज भी कहते हैं, ठीक है। फिर इस अवस्था को सुख प्राप्त करने वाली अवस्था भी कहा जाता है, ठीक है? सुख प्राप्त करने वाली अवस्था क्या है कि इसमें जो बच्चा होता है सेंसरी मोटर स्टेज से वो सीखता है, ठीक है। और जिसमें सबसे ज़्यादा
वो अपने सुख पे प्रबल रहता है उसमें, अर्थात वो अंगूठा भी चूसेगा, ठीक है, दूध पिएगा, इस तरीके से वो सुख प्राप्त करने वाली अवस्था कहा जाता है। फिर क्या है कि ग्रोथ, वृद्धि इस अवस्था में सबसे तेज गति से देखी जा सकती है। अर्थात हम देखते हैं कि एक छोटा सा बच्चा जब पैदा होता है, बहुत छोटा होता है, तो 2-2.5 किलो तक का वजन उसका होता है, ठीक है। फिर वहाँ से लेके 1 साल में, अर्थात वो उसके बहुत सारे लगभग लगभग सारी पार्ट जो हैं, जो अंग हैं, वो बन जाते हैं। और बच्चे को हम देखते हैं हेड से लेके पैर तक, पहले जो है उसका हेड कंट्रोल होता है, फिर चेस्ट होता है, ठीक है, फिर उसके पैर जो हैं वो मजबूत होते हैं, फिर धीरे धीरे वो खड़े होने की स्थिति में आ जाता है। अब 1 साल में 12 महीने में बच्चा खड़ा होने लगता है, और 2 साल तक आते आते बहुत अच्छे से चल लेता है और बोलना भी शुरू कर देता है। तो ये सारी जो मतलब इतनी वृद्धि हम देख रहे हैं कि जो हमारी इन्फेंसी की अवस्था है, उसमें जो ग्रोथ है, वृद्धि है, वो सबसे तेज होती है। सारी अवस्थाओं से सबसे तेज जो है इसमें वृद्धि देखी जा सकती है। और इसमें जो सीखता है बच्चा, वो सेंसस के माध्यम से सीखता है, अर्थात छू कर सीख रहा है, टच करके सीख रहा है, या स्मेल से सीख रहा है, ठीक है, अपनी किसी की आवाज़ सुन के सीख रहा है, देख के सीख रहा है। तो अपने सेंसस के माध्यम से वो है सबसे ज़्यादा यहाँ पे सीखता है, ठीक है। इसमें शैशवावस्था में और भी हम देख सकते हैं कि कौन कौन से विकास देखने के लिए मिलते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो पहले तो हम देख चुके कि शारीरिक विकास जो है, अर्थात लंबाई हो गई, उसका भार हो गया बच्चे का, या फिर मांसपेशियों में विकास देखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से जो मांसपेशियां हैं वो कितनी जल्दी विकसित होती हैं, ठीक है। अर्थात बच्चे का हाथ बनता है, फिर उंगलियां बनती है, फिर उस पर कंट्रोलिंग पावर भी आती है, वो सारी चीज़ देखने के लिए मिलती है। मानसिक क्षमताओं में भी तीव्रता आती है यहाँ पे, अर्थात बच्चे को जब कोई बुलाता है तो वो उसकी तरफ भागता है या देखता है, ठीक है। तो पहले तो बच्चा क्या करता है, एक बार छोटा होता है तो एक बार देखता है, इग्नोर कर देता है, या वो भूल जाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही वह 1 साल 2 साल का होता है, तो वो मानसिक क्षमताओं में उसकी तीव्रता आती है। वो समझता है कि जो वस्तु है, या जैसे बॉल है कि कहीं पे हम फेंक देते हैं या पीछे छुपा लेते हैं, तो बच्चा ढूंढने की उसको कोशिश करता है, वो समझ जाता है कि बॉल जो है आपके पास है, ठीक है। फिर इसमें ये भी कहा जाता है कि 2 साल की एज में, अर्थात इन्फेंसी में, शिशुअवस्था में, जो मानसिक क्षमताएं हैं, ठीक है, तो हमारे मानसिक क्षमताओं का आधा भाग लगभग 3 से 4 वर्ष तक पूर्ण हो जाता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा इसमें विकास देखने के लिए मिलता है। फिर सीखने की तीव्रता जो है वो इसमें देखने को मिलती है कि बहुत जल्दी बच्चा जो है वो सीखता है किसी चीज़ को। और इसमें क्या देखने के लिए मिल सकता है कि जो छोटे बच्चे होते हैं वो दोहराने की प्रवृत्ति उसमें जो होती है बहुत ज़्यादा होती है। यदि कोई पापा पापा बोल रहा है तो बच्चा बार बार वही रिपीट करता है, पापा पापा पापा। तो ये जो दोहराने की जो क्षमता जो हम देख रहे हैं, दोहराने की प्रवृत्ति, ये देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। और उसको बार बार बोलने से या दोहराने से उसको बहुत आनंद की अनुभूति होती है, इसलिए वो बार बार बच्चा इसी बात को रिपीट करता है। फिर यहाँ पर ये भी देखा जाता है कि जिज्ञासा की भी बहुत प्रवृत्ति होती है। जब हम देखते हैं कि घर में कोई बच्चे को खिलौना ला के देते हैं, तो बच्चा क्या करता है, उस खिलौने को खेलता कम है, उसको तोड़ता ज़्यादा है। अर्थात वो ढूंढने की कोशिश करता है, देखता है कि ये चल कहाँ से रहा है, या आवाज़ इसमें कहाँ से आ रही है। ये सारी चीज़ें, बहुत जिज्ञासा होती है छोटे बच्चों में, ठीक है। और इसमें क्या देखने को मिलता है इन्फेंसी में कि बच्चे में स्वप्रेम की भावना का विकास देखने को मिलता है। अर्थात छोटा बच्चा जो है वो चाहता है कि, अर्थात जो उसके माता पिता पेरेंट्स हैं वो सिर्फ उसी से प्यार करें, उसी को सबसे आगे रखें, बाकी दूसरों किसी से प्यार ना करें। तो जब भी कोई कि मम्मी के पास जाता है, ठीक है, प्यार दुलार करता है, तो वो क्या करता है, उसको मारने लगता है, या उस व्यक्ति को, अपने भाई को, या बहन है उसकी छोटी, तो उसको हटाने लगता है। वो कहता है नहीं, हमें, मैं ही हूँ, मुझे ही प्यार करो, बस इस तरीके की भावना उसमें विकसित होती है, ठीक है। फिर इसके आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि चाइल्डहुड, बाल्यावस्था। बाल्यावस्था का काल जो होता है वो 2 साल से लेके 12 साल तक का जो है वो बाल्यावस्था का काल माना जाता है। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि इसको अनोखा काल भी कहा जाता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी कई बार आ चुका है, इसको अनोखा काल भी कहते हैं। और जो बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड है, उसको दो अवस्थाओं में बांटा है, एक अर्ली चाइल्डहुड, एक लेटर चाइल्डहुड, ठीक है। तो देखते हैं आगे। 2 से 12 साल की अवस्था है, अनोखा काल कहते हैं इस अवस्था को। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कौन कौन से अंतर होते हैं अर्ली चाइल्डहुड में, क्या है लेटर चाइल्डहुड में। ये सारे पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट हैं एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए ये पॉइंट पॉइंट टू पॉइंट लिखे गए हैं यहाँ पे, ठीक है। तो अर्ली चाइल्डहुड की जो स्टेज है, वो 2 से 6 साल की अवस्था को अर्ली चाइल्डहुड की स्टेज कहा गया है, ठीक है। इसको प्ले एज भी कहा गया। अब एग्जाम में पूछ देता है कि प्ले एज कौन सी है, तो बच्चे जो है वो चाइल्डहुड को, बाल्यावस्था को प्ले एज लगाते हैं, ठीक है। और वहाँ पे अगर ऑप्शन दिया हुआ है कि अर्ली चाइल्डहुड या फिर लेटर चाइल्डहुड, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि लेटर चाइल्डहुड को टिक करें या फिर अर्ली चाइल्डहुड को।
तो वहाँ पे हम अर्ली चाइल्डहुड पर टिक करेंगे और प्ले एज उसको कहेंगे, ठीक है। प्री स्कूल एज भी इसको बोलते हैं, प्री गैंग एज भी बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे बच्चे अपने गैंग बनाते हैं अपने दोस्त यारों के साथ, ठीक है, उनका एक गैंग होता है, गैंग बनता है। लैंग्वेज डेवलपमेंट का ये अच्छा सुनहरा काल है। इमिटेटिव एज भी है और क्यूरियोसिटी एज भी है, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्यूरियस रहते हैं बच्चे यहाँ पे। लेटर चाइल्डहुड में हम देखते हैं ये एक स्कूल एज, जो कहते हैं कि स्कूल एज कौन से अवस्था में आता है, तो उसको लेटर चाइल्डहुड में डालेंगे। यहाँ पर भी बच्चे गैंग बनाते हैं, तो ये भी गैंग एज होगी। क्वेरल एज हो गई, ट्रबलसम एज हो गए, और लॉजिकल थिंकिंग यहाँ पे डेवलप होती है। कंसोलिडेशन पीरियड 9 to 2 एज, 9 to 12 एज, यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो गया है, तो ठीक है। और देख लेते हैं यहाँ पे कौन कौन से डेवलपमेंट यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं चाइल्डहुड में, ठीक है। तो चाइल्डहुड जो है एक ऐसी अवस्था है, बाल्यावस्था। तो बाल्यावस्था में हम देखते हैं बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास की गति जो है वो थोड़ी सी धीमी हो जाती है। इसकी अपेक्षा जो हम पहले बात अभी हमने की थी कि शैशवावस्था अर्थात इनफेंसी में जिस तरीके की गति हमने देखी थी, ग्रोथ देखी थी, उस तरीके की ग्रोथ यहाँ पे देखने के लिए नहीं मिलती है, ठीक है। यहाँ पे जो वहाँ पे ग्रोथ हो चुकी है उसी में स्थिरता आती है, और वो एक तरीके से उसमें धीरे धीरे मेच्योरिटी टाइप की गुण आने लगते हैं, ठीक है। मानसिक योग्यता में वृद्धि होती है, जो भी मानसिक योग्यता वहाँ पर थी उसमें वृद्धि होती है, बच्चा और ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ों को समझने का प्रयास करता है। जिज्ञासा की प्रवृत्ति होती है, अर्थात कोई भी प्रश्न पूछ रहा है तो उसमें क्या है, ये क्यों है, कैसे है, इन सब चीज़ें आती हैं। यहाँ पर आत्मनिर्भरता की भी भावना जो है बच्चे में डेवलप होती है, अर्थात बच्चा सोचता है कि जो भी वो स्कूल यदि जा रहा है तो वो स्वयं से कपड़े पहनेगा, स्वयं स्नान करेगा, स्वयं से स्कूल जाने का प्रयास करता है, तो आत्मनिर्भरता की भावना का भी विकास यहाँ पे होता है। रचनात्मक कार्यों में रुचि देखने के लिए मिलती है, अर्थात कोई कागज़ से या फूल बनाना है, ठीक है, या फिर बहुत अच्छी पेंटिंग करना है, ये सारी चीज़ें बच्चा यहाँ पे करने का प्रयास करता है। सामाजिक नैतिक गुणों में विकास देखने के लिए मिलता है। बहुमुखी व्यक्तित्व देखने के लिए मिलता है। इससे पहले इन्फेंटी वाली स्टेज में बच्चा क्या करता है, अपने में ही लीन रहता है, अर्थात उसको खिलौना यदि मिल गया तो खिलौने के साथ ही खेलता रहता है। लेकिन यहाँ पर चाइल्डहुड वाली अवस्था में बच्चा क्या करता है, बहिर्मुखी थोड़ा होता है, वो हमेशा खिलौने के साथ नहीं खेलता, वो अपने अड़ोस पड़ोस में जो बच्चे हैं उनके साथ गैंग बनाता है, उनके साथ खेलता है, बातचीत करता है, तो ये चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिल सकती हैं, ठीक है। यहाँ पर बच्चों की रुचियों में भी परिवर्तन देखने के लिए मिलता है। तो आगे चलते हैं, फिर हम देखते हैं कि एडोलेसेंस अर्थात किशोरावस्था। और किशोरावस्था ये जो अवस्था है, अभी हमने देखा कि जो बाल्यावस्था है 2 से 6 साल की अवस्था, यहाँ पे अर्ली चाइल्डहुड की, लेटर चाइल्डहुड की 9 से 7 से 12 साल तक की अवस्था है। अर्थात अगर टोटल चाइल्डहुड की अवस्था देखें तो 2 से 12 साल की अवस्था जो है लेटर ये चाइल्डहुड की है। तो इसी के आगे एडोलेसेंस जो है उसकी अवस्था जो आती है वो उसमें क्या क्या चेंजेज होते हैं, ठीक है। और ये अवस्था जो है 13 साल से ऊपर और 18 साल तक की अवस्था मानी जाती है। इसमें बच्चों में हार्मोनल चेंज देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। इससे क्या होता है कि अ, मस्तिष्क जो भी है हार्मोन यदि सही तरीके से प्रॉपर वर्क नहीं करेंगे, बच्चे क्या है कि बहुत जल्दी इमोशनल हो जाते हैं, बहुत जल्दी एग्रेसिव हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिलती हैं। सडन डेवलपमेंट अचानक देखने के लिए मिलता है, ठीक है। प्योरिटी स्टेज भी इसको बोलते हैं। प्रॉब्लम ऑफ ईगो आइडेंटिटी, इसमें क्या है, ईगो आइडेंटिटी आ जाती है कि मैं हूँ, मैं वाला गुण की भावना का विकास होता है किशोरावस्था में, ठीक है। इसको तनाव, इसीलिए इसको तनाव तूफान की अवस्था कहा गया है, ठीक है। ये मिरर एज भी होती है। मिरर एज क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें बच्चा खुद को बार बार देखता है, वो सोचता है कि मैं मतलब दूसरों को अच्छा लगूं, मैं अच्छा दिखूं, ये भावनाएं जो है यहाँ पे विकसित हो जाती हैं, ठीक है। ये यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में, बच्चे द्वारा अच्छा बनने की कोशिश की जाती है, और इस अवस्था में दाढ़ी बाल भी इसमें आ जाते हैं, वो भी हमें देखने के लिए मिलते हैं। एडोलेसेंस वाली ये अवस्था है। हमने यहाँ पे सारी अवस्थाओं को एक चार्ट में प्रदर्शित करने का कार्य किया है। तो आशा है यहाँ से हम एक समरी ले लेंगे कि जो हमने स्टेजेस ह्यूमन डेवलपमेंट पढ़ा है, तो वो कितने स्टेजेज हैं, 5 हमारी स्टेजेज हैं, जिसमें प्री नेटल स्टेज, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस और अडल्टहुड। अच्छा, अडल्टहुड छूट गया है, चलिए कोई बात नहीं, यहीं पे हम समझ लेंगे। तो पहली हमने अवस्था देखी थी कि प्री नेटल स्टेज। प्री नेटल स्टेज गर्भाधान से लेके जन्म तक की अवधि है, ठीक है, 9 माह 10 दिन, ठीक है, या 280 दिन हमने देखा है पहले, ठीक है। फिर इन्फेंसी, इन्फेंसी की अवस्था है जन्म से लेकर 2 वर्ष तक, और अवधि जो है ड्यूरेशन है 2 साल। बाल्यावस्था 3 वर्ष से 12 वर्ष तक, ड्यूरेशन है 10 साल का। यहाँ पे 2 पार्टों में बाल्यावस्था को तोड़ा गया था, हमने देखा है, ठीक है, पूर्व बाल्यावस्था और लेटर बाल्यावस्था।
पहले हमने देखा था 3 से 7 साल की, फिर 7 से 12 वर्ष। फिर किशोरावस्था, किशोरावस्था 13 वर्ष से 18 वर्ष तक की है। 6 वर्ष की अवस्था है जिसमें हमने देखा हार्मोनल चेंज होते हैं और बच्चों में दाढ़ी मूंछें आती हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ों का विकास होता है। फिर प्रौढ़ावस्था, अडल्टहुड। अडल्टहुड क्या है कि 19 वर्ष से अधिक के जो लोग हो जाते हैं वो अडल्टहुड में आते हैं, प्रौढ़ावस्था में। और इसकी सबसे ज़्यादा अवधि है 60 से 70 वर्ष, ठीक है। तो अलग अलग वैज्ञानिकों ने इस अवस्था को, स्टेजेस को अलग अलग तरीके से जो है डिफाइन किया है, ठीक है। तो आशा है ये आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो एक वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू सो मच।